नमस्कार साथियों। बहुत सारे सवाल आप सभी के आए थे इस भर्ती परीक्षा से संबंधित। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि वैशजिक आयुर्वेदिक, इंग्लिश में बोले तो फार्मासिस्ट आयुर्वेदा या फिर फार्मास्यूटिकल आयुर्वेदा, बात एक ही है। लेकिन आपके जो सवाल मुझे मिले हैं सारे के सारे मैंने इंक्लूड किए हैं और इन सवालों के ज़रिए उन अभ्यर्थियों की भी मदद हो जाएगी जिनकी अभी भी डाउट्स हैं, परेशानियां हैं या फिर कोई चीज़ समझ उन्हें नहीं आ रही है। पिछले कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इसी भर्ती से संबंधित, जिसमें मैंने आपको सारी जानकारी देने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जानकारियाँ थी जो छूट गई थी और बाद में आपने मुझसे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट पूछे हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आपने अपने फीडबैक भी दिया था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि अगर आप उत्तर प्रदेश आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो कोर्स ले सकते हैं एक्सपर्ट्स के अंडर, मॉक पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ वीडियो कोर्स आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। और कहीं पे भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, महंगे कोचिंग संस्थानों में नहीं जाना है, पहली बात तो ये। ठीक है जी, व्हाट्सएप करिए, सारी जानकारी लीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैं बार बार एक चीज़ रिपीट नहीं करूँगा कि कब से ये डेट स्टार्ट होगा, कैसे फॉर्म भरना है, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ आपके पैट से रिलेटेड। ठीक है, और एब्सोल्यूट स्कोर और नॉर्मलाइज्ड स्कोर में डिफरेंस क्या है, और आपका डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को लेकर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। पूरी की पूरी नोटिफिकेशंस मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पैट से रिलेटेड मैं आपको पहले एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि पैट कौन लोग दे सकते हैं। देखिए 2023, ठीक है, अगर आपने पैट 2023 दिया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 2022 का है, 2021 या फिर कोई भी डेट्स, ठीक है, जो भी आपका, क्योंकि ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज मुझे मिले हैं, तो देखिए ऐसे अभ्यर्थी नहीं दे सकते हैं, फॉर्म नहीं भर सकते हैं, परीक्षा में भी नहीं बैठ सकते हैं। तो आपके पास पैट 2023 होना ज़रूरी है, पहली बात तो ये। ठीक है, मुझे उम्मीद रहेगी कि अब आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब आपका सेकंड ऑप्शंस के ऊपर चलते हैं। देखिए जब आप पैट देते हैं तो आपको विभाग की तरफ से इस तरह का कुछ स्कोर कार्ड जारी हुआ होगा। ठीक है, वेबसाइट से आपको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड सिंपल है, वेबसाइट के ऊपर जाइए, वहाँ पर अपना रोल नंबर वगैरह डालिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर अपना मोबाइल नंबर से भी आप कर सकते हैं, ओटीपी आएगा, डाउनलोड हो जाएगा आपके। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। अब देखिए आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करता हूँ। एब्सोल्यूट स्कोर ये होगा आपका एब्सोल्यूट स्कोर, ठीक है, और नॉर्मलाइज्ड स्कोर ये होगा, और आपका ये परसेंटाइल होगा। ठीक है, इनकी परसेंटेज, कितना मार्क्स का परसेंटेज बन रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर आपका यहाँ पर ज़ीरो है, एब्सोल्यूट स्कोर भी अगर आपका ज़ीरो है, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी ज़ीरो है, तो आप पेपर नहीं भर सकते हैं, पहली बात ये क्लियर। अगर आपका माइनस में स्कोर है तब भी नहीं भर सकते हैं। तो क्या अगर किसी का 5 नंबर है, 3 नंबर है, 2 नंबर है, तो क्या वो अभ्यर्थी भर सकते हैं? बिल्कुल, आप भर सकते हैं और आप एलिजिबल भी हैं। ठीक है जी, तो अब आपका एक और डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करने वाला हूँ, क्योंकि मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी आपको ये सारी चीज़ बता दी थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ये फॉर्म भरने का प्रोसेस इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, जब ये फॉर्म निकलेगा 12 तारीख से, ठीक है, तब आपको और ज़्यादा क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक और मेन चीज़ मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। यहाँ पर बात हुई है आपकी उत्तर प्रदेश आयुष विभाग आयुर्वेदिक वैशजिक सेवा नियमावली यथा संशोधित प्रथम संशोधन। ठीक है, ये छोड़िए। ठीक है, यहाँ से देखिए आयुर्वेदिक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की विज्ञान, जीव विज्ञान या फिर गणित वर्ग में आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए। वो नेचुरली सी बात है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने +2 की है तो आपने मैथ भी पढ़ा होगा। ठीक है, मैथ नहीं पढ़ा होगा तो आपका जीव विज्ञान यानी कि बायो में आपकी आपने की होगी, हुई होगी। ठीक है, तो इसमें आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वहाँ पर नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, देखिए अगर आपके पास आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रीकृत किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद वैशजिक में डिप्लोमा अवश्य धारित करता हो, पहली बात तो ये। ठीक है, डिप्लोमा अगर आपके पास है, होगा ही, नेचुरली सी बात है। ठीक है, और साथ में आपका रजिस्ट्रेशन भी वहाँ पे हुआ होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा है, पैट क्लियर है, पैट में अगर आपने अटेम्प्ट किया है, ठीक है, डिप्लोमा भी है, तो देखिए
सरकारी नौकरी के हकदार आप हो सकते हैं, लेकिन कैसे? मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मुख्य परीक्षा में अच्छा मार्क्स गेन करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। तो इसके लिए वीडियो कोर्स आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। डायरेक्ट आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको मुझसे बात करनी है व्हाट्सएप कर लेना, टीम से टाइम ले लेना, ठीक है। मैं आपसे खुद भी बात करता हूँ, ठीक है। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो, ठीक है। और बाकी मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज भी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए ये जो 3 चीज़ें मैंने आज क्लियर की हैं आपके लिए, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि पैट, ठीक है, अगर 2023 का है वेल एंड गुड, क्योंकि 2023 का ही आपका चलेगा। एब्सोल्यूट स्कोर आपका जीरो में नहीं होना चाहिए, -0 में नहीं होना चाहिए, तब आप भर नहीं सकते हैं। और उससे ऊपर पॉजिटिव चाहे जितना मर्जी मार्क्स है जरूर भरिए, ठीक है। इंटरमीडिएट आपका, ठीक है, +2 आपने की हुई है, ठीक है, चाहे वो आपका मैथ है चाहे वो आपका बायो में है, जी विज्ञान में, ठीक है, होगा ही आपका। और साथ में आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए, ठीक है, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, आप भर सकते हैं, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें हैं, किया हुआ है, भरिए, अच्छे से मेहनत करिए। और 1002 से ज़्यादा, ये 1002 पोस्टें हैं टोटल, ठीक है, आपके विभाग ने निकाली हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली हुई है, ठीक है। इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, क्योंकि फिर कोई भी नॉलेज में नहीं है कि आगे जाकर कब ये भर्तियाँ आएंगी, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद आएंगी नहीं आएंगी, कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो इस बार जिसने सरकारी नौकरी ले ली, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट कुछ नहीं होता लाइफ में। अभी मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, शॉर्टकट कुछ भी नहीं होगा, बस पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे से। अगर आप वीडियो कोर्स देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, साथ में एमसीक्यूज पढ़ेंगे, साथ में टेस्ट लगाएंगे, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। फिर भी कोई भी परेशानी आती है व्हाट्सएप करिए। तो इसी के साथ जय हिंद।